इस नंबर में देखिए 3 अंक हैं, 165, उसके बाद /70 और उसके बाद R14, ठीक है। तो ये 165 और 70 जो होता है ये टायर का एस्पेक्ट रेशियो होता है जी, ठीक है। मतलब विड्थ इज टू हाइट, ये हो गया इस एस्पेक्ट रेशियो से। और इसका रेडियस कितना है वही R से बताया जाता है। तो देखिए R14 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर टायर का रेडियस 14 इंचेस है, ओके, ठीक है। इसी तरह से हर रिम में वो लिखा रहता है ध्यान से देखने पर, और अगर नहीं भी लिखा है तो सिंपल है, आप एक नॉर्मल जो स्केल होता है, जो इस तरह का स्केल है, उससे आप मेजर कर लीजिए जो आपका जो रिम है, स्टील रिम है, उसका रेडियस और अलॉय रिम का रेडियस बराबर है कि नहीं, और साथ साथ जो विड्थ है उसको मेजर कर लीजिए। तो ये टायर भी फिट हो जाएगा और आपकी राइड क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। तो जैसे टायर पे हमने बताया, उसी तरह से रिम में भी देखिए यहाँ पे कुछ अंकित किया हुआ है जी। तो लास्ट में जो 16 है वो इस पर्टिकुलर रिम का रेडियस 16 इंचेस है। जो टायर हमने दिखाया वो 14 इंचेस का था, वो इस रिम के लिए नहीं है, बट जस्ट जानकारी के लिए वो जो R था लास्ट में R14 था, इस केस में इस रिम में अगर टायर लगाना होगा तो वो R16 टायर इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और ये जो आप देख रहे हैं, अगर इससे पहले अगर आप देख रहे हो तो आपका कुछ वर्णित किया गया है जी जी। तो ये जो है ये डायमेंशंस है। तो विड्थ अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल एक स्केल लेकर के अंदर की दूरी अंदर नाप लें, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी नाप लें, जितनी स्टील रिम में है उतनी ही अलॉय रिम में होगी, तो आपका जो टायर है जो स्टील रिम से निकला है वो आराम से उसमें फिट हो जाएगा विदाउट राइड क्वालिटी को खराब किए।